नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि इस धनतेरस पर अपनी राशि के अनुसार आप किस चीज की खरीदारी करेंगे और उससे आपको कैसा लाभ प्राप्त होगा। बात करेंगे कि धनतेरस पर खरीदारी का और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 10 नवंबर 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, दोपहर 12:35 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 10 नवंबर 2023, दिन शुक्रवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, मंगल और केतु विद्यमान हैं तुला राशि में। बुध विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में। शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। राहु और बृहस्पति विद्यमान हैं मेष राशि में। चंद्रमा और शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। देखिए, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में धनतेरस कहते हैं, वो दरअसल धन त्रयोदशी का पर्व है। और जैसे किसी बड़े अधिकारी के आने के पहले, किसी बड़े नेता मंत्री के आने के पहले उसके सहायक आते हैं, उसके असिस्टेंट आते हैं, उसी तरह से दीपावली पर माता लक्ष्मी के आगमन के पहले उनके सचिव आते हैं कुबेर, और कुबेर की पूजा की जाती है धनतेरस के अवसर पर। तो धनतेरस के पर्व का महत्व क्या है, पहले ये समझ लें। देखिए, धनतेरस का पर्व केवल धन से जुड़ा हुआ नहीं है। धनतेरस का पर्व धन और स्वास्थ्य दोनों से जुड़ा हुआ है। इस पर्व का संबंध धन से भी है और स्वास्थ्य से भी है। इस दिन धन के लिए कुबेर देवता की पूजा होती है और स्वास्थ्य के लिए धन्वंतरी देवता की पूजा की जाती है। इसी दिन ऐसा माना जाता है कि धन्वंतरी समुद्र मंथन के बाद अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। कलश मेटल का था, सोने का था, और कलश लेकर के चूंकि प्रकट हुए थे, इसलिए ऐसा देखा गया है कि इस दिन लोग बर्तन खरीदना प्रेफर करते हैं, बर्तन खरीदते हैं। और जैसा आपको बताया कि इस दिन कुबेर देवता की उपासना भी की जाती है, इसीलिए इस दिन संपन्नता, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए लोग धातु खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं और बर्तन खरीदते हैं। धनतेरस के दिन अगर आप सोच समझ करके अपनी राशि के अनुसार, अपने ग्रहों के अनुसार
अगर सही खरीदारी करें तो इससे आपको लाभ भी होगा और इससे आपकी समस्याएं भी दूर होंगी। देखिए, मेष राशि के लोगों को सोने की या पीतल की कोई चीज खरीदनी चाहिए। हो सकता है आप सोना अफोर्ड ना कर पाएं, ऐसी स्थिति में आप पीतल की कोई चीज खरीद लीजिए। सोने या पीतल की कोई वस्तु खरीदिएगा, इससे आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। अगर आप सोने या पीतल की चीज खरीदेंगे धनतेरस पर और बाद में माता लक्ष्मी को अर्पित करके तब उसका प्रयोग करेंगे तो इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और हर तरह की जो धन की हानि है, हर तरह की जो पैसे रुपए की मुश्किल है, उस मुश्किल से आप सुरक्षित बने रहेंगे। अगर वृषभ राशि वालों की बात करें तो वृष राशि वालों को वाहन खरीदना चाहिए, अलमारी खरीदनी चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें खरीदना इनके लिए बहुत बढ़िया होगा। और अगर आप वाहन, अलमारी, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें खरीदते हैं तो इससे भाग्य आपका साथ जरूर देगा, इससे आपका भाग्य उदय होगा और आपके फैमिली लाइफ की, पारिवारिक जीवन की जो बाधाएं हैं वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। मिथुन राशि के जो लोग हैं उन्हें कांसे के बर्तन, ब्रॉन्ज के बर्तन खरीदने चाहिए या कांसे की मूर्ति खरीदनी चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन बनाना और करना आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसको लोग स्वास्थ्यवर्धक भी मानते हैं। तो इनको कांसे के बर्तन या कांसे की मूर्ति खरीदनी चाहिए। इससे आपकी निर्णय की क्षमता काफी बेहतर होगी। सही समय पर सही डिसीजन आप ले पाएंगे। संतान पक्ष की जो तमाम समस्याएं हैं, ये संतान पक्ष की तमाम समस्याएं भी दूर होंगी। संतान को लेकर के जो चिंताएं, जो दिक्कतें चली आ रही हैं, वो चिंताएं, वो दिक्कतें समाप्त होंगी। कर्क राशि के लोगों को भी पीतल या सोने की कोई चीज खरीदनी चाहिए। यानी आपके लिए पीला मेटल खरीदना ज़्यादा बेहतर होगा। तो इनको भी पीतल या सोने की चीज खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी भावनात्मक समस्याओं में, आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स में सुधार होगा। जो मानसिक भावनात्मक दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ आपके रुके हुए तमाम काम जो बीच में रुक गए हैं, जिसके लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, ऐसे तमाम रुके हुए, फंसे हुए काम आपके पूरे होंगे। धनतेरस पर पूजा की जाती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि धनतेरस पर सामान खरीद के लाए, पूजा स्थान पर रख दिया, काम खत्म। धनतेरस पर पूजा होती है भगवान कुबेर की और भगवान धन्वंतरी की विधिवत पूजा देश दुनिया में की जाती है। इसका मुहूर्त क्या है? देखिए, धनतेरस होता है त्रयोदशी तिथि को। त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है दोपहर 12:35 के बाद। इसीलिए आप कोई भी खरीदारी अगर धनतेरस की करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी भी करना चाहते हैं तो खरीदारी दोपहर के 12:35 के बाद करिएगा। खरीदारी का सबसे अच्छा समय
जो प्रदोष काल का समय भी है वो है शाम को 5:46 से 7:42 के बीच में। इस समय में आप खरीदारी भी कर सकते हैं और पूजा भी कर सकते हैं। मान लिया शाम को 5:46 से 7:42 तक के शुभ मुहूर्त में आप केवल पूजा कर पा रहे हैं, खरीदारी नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको बता दूं कि दोपहर 12:35 के बाद और मध्य रात्रि के पहले पहले आप कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। मुहूर्त के अनुसार अगर ना कर पाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन सही समय का चुनाव करके अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब सुबह 10:30 से 12 बजे तक राहु काल होगा धनतेरस के दिन। इस राहु काल में आप कोई भी पूजन और खरीदारी मत करिएगा। वैसे तो धनतेरस शुरू होगा ही दोपहर 12:35 के बाद, तो आप पूजा उपासना जो करेंगे या जो खरीदारी करेंगे वो आप करेंगे राहु काल के बाद, यानी दोपहर 12 बजे के बाद। और अगर आप ऐसा करते हैं और सही समय का चुनाव करते हैं, 12:35 के बाद जाते हैं पूजा के लिए, 12:35 के बाद जाते हैं खरीदारी के लिए, तो इससे धनतेरस के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे।